नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अभिनव कौशल है और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ कि किस तरीके से फंक्शंस का यूज़ करना है पाइथन में। पाइथन में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन, फ्लोट, इंट एंड सो ऑन। तो ये सारे फंक्शंस को किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे ये आपके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग में हेल्पफुल रहेंगी, उसके बारे में आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक पाइथन इनपुट और आउटपुट। यहाँ पे हम जो कोड हैं उनमें इनपुट और आउटपुट फंक्शन को किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है आउटपुट क्या है, जिसके लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं प्रिंट। तो जो भी चीज़ हम प्रोग्राम में करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। और वो रिज़ल्ट हमें स्क्रीन पे दिखाना होता है। तो स्क्रीन पे दिखाने के लिए उसको एक फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन के नाम से। जब पाइथन प्रोग्राम कुछ भी दिखाना चाहता है तो वो प्रिंट फंक्शन का यूज़ करता है। जैसे यूज़र से कोई मैसेज है तो वो प्रिंट फंक्शन से दिखाएगा। अगर आपका रिजल्ट है तो वो प्रिंट फंक्शन से दिखाएगा। कोई कैलकुलेशंस है तो वो प्रिंट फंक्शन से दिखाएगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रिंट फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। प्रिंट का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से है कि प्रिंट, इसके बाद जो भी आप मैसेज लिखते हैं वो ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे। अगर वो स्ट्रिंग है, दैट मीन्स टेक्स्ट है, ठीक है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, हेलो, हाय, हाउ आर यू वगैरह इस टाइप से कुछ भी वर्ड्स हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाया गया है। नीचे लिखा है माय नेम इज़ आर्यन, तो ये भी एक स्ट्रिंग है, इसमें भी डबल इन्वर्टेड कोमा लगाया है। प्रिंट एज 17, अब 17 एक नंबर है और एज एक टेक्स्ट है, तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा है। इसी तरीके से प्रिंट 10 प्लस 20, अब 10 प्लस 20 एक नंबर है, ये कैलकुलेट होके आपको आंसर मिल जाएगा 30, इसलिए इसमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया है। प्रिंट स्कोर 95 आउट ऑफ 100, तो 95 एक नंबर है, आउट ऑफ 100 एक स्ट्रिंग है और स्कोर भी एक स्ट्रिंग है। तो जो भी स्ट्रिंग होती हैं उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लगता है और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगने की वजह से वो एज इट इज स्क्रीन पर आपको शो होती हैं। इसके अलावा इनपुट, अगर हम आउटपुट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इनपुट की भी तो ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि जब इनपुट मिलेगा तभी वो प्रोसेस होगा और तभी आपको आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम यूज़र से, जब हम प्रोग्रामर हैं तो हम यूज़र से क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं। जैसे उसका नाम है, उसकी उम्र है या कोई भी नंबर है, जैसे उसके टर्म 1 के मार्क्स, टर्म 2 के मार्क्स, हाफ ईयरली के मार्क्स, एनुअल के मार्क्स, कुछ भी हो सकता है। तो प्रोग्राम पूछता है और वही स्क्रीन पे मैसेज दिखाता है, जैसे एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरीके से यूज़र टाइप करता है, कीबोर्ड से आंसर देता है। वो आंसर एज अ इनपुट की तरह हम यूज़ करते हैं, जो कि एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं और फिर उसको आगे प्रोसेस करते हैं। अब वेरिएबल में स्टोर किस तरीके से करते हैं, तो देखें हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम और इनपुट फंक्शन का यूज़ किया। जैसे वहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया, यहाँ पे हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा, योर नेम, दैट मीन्स एंटर योर नेम, अपना नाम एंटर करो। अब इसमें एंटर योर नेम लिख दो, योर नेम लिख दो, अपना नाम लिखो, ऐसे भी हिंदी में भी लिख सकते हो, कुछ भी आप जैसे भी प्रिंट करवाओगे डबल कोट्स में वो ऐसे ही आपको शो हो जाएगा। इसके बाद प्रिंट, दैट मीन्स हम आउटपुट दिखा रहे हैं यूज़र को, तो प्रिंट में क्या दिखाएंगे कि हेलो, हेलो, और जो भी नेम स्टोर होके इसमें आएगा वो नेम। अब नेम पे अगर आप देखो तो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, क्योंकि नेम क्या है, एक वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो यहाँ प्रिंट होगी, ना कि नेम प्रिंट होगा। अगर उसने लिखा होगा आर्यन, तो आर्यन जो नेम था वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और लिखाएगा हेलो आर्यन। उसी तरीके से एज वेरिएबल बनाया है। अब एज वेरिएबल जो बनाया है उसमें हम एज लेंगे उससे, जैसे कोई भी उसकी एज हो सकती है, जैसे हमने 18 एज ले ली उससे, तो फिर प्रिंट करेंगे यू आर, कॉमा, एज, ईयर्स ओल्ड। अब एज जो है जो भी वो लिखेगा वो आ जाएगा, ईयर्स ओल्ड एज इट इज प्रिंट होगा और यू आर एज इट इज। इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप लिखोगे, मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी आप लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है सिटी। सिटी में हमने क्या लिया, इनपुट, इनपुट क्या लिया, सिटी। अब जो सिटी है वो एक वेरिएबल है, ठीक है, उसके अंदर सिटी जो भी स्टोर करोगे वो स्टोर हो जाएगी और प्रिंट करेंगे आई लिव इन, कॉमा, सिटी।
अब आई लिव इन तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और सिटी में जो भी आपने वैल्यू डाली होगी वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। अब एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्ट्रिंग, मतलब जो भी हम इनपुट यूज करते हैं, उसमें हमेशा जो भी वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग आती है। दैट मीन्स वो आपको रिटर्न जो करेगा वो स्ट्रिंग यूज करेगा, कैरेक्टर टेक्स्ट यूज करेगा। मतलब वो समझेगा कि ये जो भी मैंने इनपुट लिया है वो सब क्या है, स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। चाहे वो न्यूमेरिकल ही क्यों ना हो, चाहे वो पाई की वैल्यू ही क्यों ना हो, 3.14 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उसको क्या मान लेगा, स्ट्रिंग। जैसे हमने x इक्वल टू इनपुट लिया, एंटर नंबर। अब नंबर्स ने 5 टाइप किया, तो जो 5 है वो एक नंबर है। लेकिन अगर हम उसको चेक करें तो एक फंक्शन और यूज हम करते हैं जिसका नाम क्या है, टाइप फंक्शन। इस टाइप फंक्शन में हमने x को पास किया क्योंकि x के अंदर क्या था, 5। जैसे ही हमने प्रिंट किया तो लिखा क्या आ गया, दिस इज स्ट्रिंग क्लास। ये क्लास कौन सी है, स्ट्रिंग। दैट मीन्स वो नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है। इसीलिए हमें इंट फंक्शन और फ्लोट फंक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नंबर किस में आता है, स्ट्रिंग में, और उसको कन्वर्ट किस में करना होता है, इंट और फ्लोट में। किस तरीके से करते हैं, तो हमने पहले लिखा था इनपुट एज, ठीक है। अब हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया, इंट। अब इंट जो है, जो भी वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, इंटीजर में, क्योंकि एज क्या होती है, एक नंबर, तो वो उसको नंबर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एज क्या आई थी, 25। नीचे देखें, 25 को उसने कन्वर्ट किस में कर दिया, नंबर में। तो अब क्या लिखा आ गया, 25 बिना इन्वर्टेड कॉमा के, ये एक होल नंबर आ गया। उसी तरीके से प्राइस को क्या लिखा, 9.5 स्ट्रिंग में, लेकिन फिर उसमें फ्लोट लगा दिया, क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू है, और डेसिमल वैल्यूज के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि हम फ्लोट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू आई वो कैसी आ गई, 9.5 डेसिमल वैल्यू। अब जो एज है उसमें आप प्लस भी कर सकते हो, प्राइस में मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर हम स्ट्रिंग में करते तो उसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह नहीं हो पाता, इसीलिए हमें स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में या फिर फ्लोट में, ताकि हम उसके ऊपर कोई कैलकुलेशंस कर सकें। अब रियल लाइफ पाइथन के प्रोग्राम्स को अगर हम देखें तो एक हमने स्टूडेंट का नेम लिया है, नेम स्ट्रिंग में ही चाहिए क्योंकि नाम तो नाम है, उसमें तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकती। मार्क्स जो हैं वो हमें फ्लोट में चाहिए, हमने फ्लोट में उसके मार्क्स लिए, मार्क्स हो सकते हैं या फिर उसकी परसेंटेज हो सकती है। इसके बाद सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो हमने उसके इनपुट में लिए हैं, क्योंकि साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज़ हैं, ये उसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रिंग में ही रहेंगे। इसके बाद हमने प्रिंट किया, ऊपर लाइन और नीचे लाइन प्रिंट की ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे फॉर्मेटिंग। इसके बाद प्रिंट किया उसका नेम, फिर उसका सब्जेक्ट, और फिर उसके मार्क्स। मार्क्स करने के बाद स्टेटस में हमने प्रिंट करके ये बताया कि अगर उसके मार्क्स 30 से ज़्यादा हैं या 30 के बराबर हैं तो वो पास है, और अगर 33 से कम है तो वो फेल है, जैसे कि हम जानते हैं हमारे स्कूल में होता ही है। ठीक है, तो अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, नाम, मार्क्स, सब्जेक्ट ले रहा है, सारी जानकारी को स्टोर कर रहा है, और एक रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड आपको प्रिंट कर रहा है आउटपुट में विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको काम क्या करना है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है, उसमें वैल्यूज लेनी है और उसको डिस्प्ले करना है। उसी तरीके से बीएमआई कैलकुलेटर बनाना है और 5 स्टूडेंट्स की मार्क्स लेकर उनका टोटल निकालना है और उनकी परसेंटेज निकालनी है। ये आप प्रैक्टिस करिए, और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, समरी एक बार देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो हमने प्रिंट फंक्शन को समझा, हमने आउटपुट फंक्शन को समझा, इनपुट फंक्शन को, सॉरी, आउटपुट के लिए जो प्रिंट फंक्शन का यूज़ होता है वो समझा, इनपुट को समझा, इनपुट का जो यूज़ है वो स्ट्रिंग के लिए वो समझा, स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करना है इंटीजर फ्लोट में वो समझा। तो इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें समझी हैं। 2 नंबर को इनपुट लेकर उनका सम प्रिंट करवाने का ये प्रोग्राम भी आप करिएगा। इनपुट का डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है वो भी आप देखें, बताएंगे मुझे। ठीक है, और फ्लोट और इंटीजर में क्या अंतर है ये भी आप मुझे बताएंगे। ये सब चीज़ें मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली हो तो आगे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको सिखाया वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
प्रोग्राम्स को बनाते रहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये एक मैथ की तरह है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा प्रोग्रामिंग को जानेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको पाइथन के अलग अलग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ाऊँगा, जिस तरीके से हम यूज़ करते हैं सिंपल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इटरेशन स्टेटमेंट्स फॉर लूपिंग। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।